नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और इस वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। बयानबाजी चुनाव के दौरान नेताओं की तरफ से तीखी हो जाती है, तेज हो जाती है। यह अक्सर हम सुनते हैं, बात करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग जब कुछ बयान दे देते हैं तो उस पर किस तरह की चर्चा हो या होनी चाहिए, यह एक अलग बात है। क्या जानबूझकर ऐसे बयान दिए जाते हैं जो विवाद बन जाते हैं? लेकिन कुछ लोगों को विवादों में रहना पसंद होता है, जैसे कि अभिनेत्री कंगना रनौत को। और कंगना रनौत ने एक बयान दिया एक टीवी चैनल पर। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि 1947 में आजादी भीख में मिली थी। 1947 में मिली आजादी एक भीख थी। असली आजादी तो 2014 में मिली है। और उसके बाद, इस बयान के बाद, कंगना रनौत की लगातार आलोचना हो रही है। उनको जो पद्मश्री अवार्ड मिला है, अभी 2-3 दिन पहले, एक दिन पहले उनको अवार्ड मिला था, अगले दिन उनका इंटरव्यू था और उसके बाद उनका ये बयान। और अब उनके पद्मश्री अवार्ड को वापस लेने की बहुत से लोग मांग कर रहे हैं, राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे हैं कि उनका अवार्ड वापस लिया जाए, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की और जिन्होंने देश को आजादी दिलाई है उनकी बेइज्जती की है, उनका अपमान किया है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। उसमें बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह खान हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद हो। बहुत सारे लोग जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उन सभी का अपमान किया है। अब सवाल आज का इसी पर है और आपका इस सवाल पर क्या कहना है। 1947 जो मैंने आपको बयान पढ़कर सुनाया है कि 1947 में भीख में मिली थी आजादी और 2014 में मिली। क्या कंगना का बयान भारत को आजादी दिलाने वालों का अपमान है? क्या कंगना रनौत के बयान से स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को ठेस पहुंची है? सवाल एक ये भी है कि क्या कंगना रनौत को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए? किस तरह से आप देखते हैं इस बयान को? और एक और मैं आपको बात बता दूं कि इस दौरान जब कंगना रनौत ने यह बयान दिया तो उन्होंने यह भी कहा कि मेरे इस बयान के बाद अब मुझ पर 10 एफआईआर और हो जाएंगी। यानी फिर इस पर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनको मालूम था कि वो क्या बोलने जा रही हैं और उन्होंने क्या बोला है, और उनका यह बयान किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे लोगों का यह कहना है। आप किस तरह से देखते हैं? मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी लगता है कि यह बयान अच्छा नहीं है, गलत है। ऐसा बयान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1947 की जो आज़ादी थी वो यूं ही नहीं मिल गई। बहुत सी कुर्बानियां दी गई हैं, बहुत सी परेशानियां उठाई गई हैं, बहुत कुछ हुआ देश के लिए। अब चाहे उसमें कोई किसी नेता से इत्तेफाक रखे ना रखे, लेकिन पूरी आज़ादी को ये कह देना कि भीख में मिली थी, ये सही नहीं है। लेकिन आपकी क्या राय है? मेरे एक नागरिक के तौर पर मेरी एक राय, आपकी क्या राय है? देश के लोगों की क्या राय है? ये बयान काफी चर्चाओं में। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी बात, फिर इस पर ट्वीट्स आए हैं और इस बयान पर एक ट्वीट वरुण गांधी ने किया। कीर्ति आजाद का एक ट्वीट है। इसके अलावा वरुण गांधी का एक ट्वीट आया और उन्होंने ट्वीट करते हुए यह लिखा था कि कभी महात्मा गांधी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। अब इसके बाद पता क्या हुआ? फिर इसके बाद यह हुआ कि कंगना रनौत का एक और कहीं बयान आया, एक और उनका कोई क्योंकि ट्विटर पर तो वो उनको बैन कर दिया, उनका अकाउंट सस्पेंड है। तो उन्होंने फिर वरुण गांधी के बयान पर कंगना रनौत की तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि 1800 कॉल्स, एक दर्शक हमारे साथ है, ये उदित राज का जो नेता है, ये उनका एक दर्शक हमारे साथ है, पहले उनसे हम जुड़ जाते हैं। स्वागत है आपका। बलदेव सिंह जी नमस्कार, कहिए। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि कंगना ने ये गलत कहा है जी। भीख में नहीं मिली ये आजादी, हमें सुभाष राष्ट्रपति बोस इन्होंने दी है जी। हाँ, ये जरूर है कि गलत हाथों में चली गई, नेहरू खानदान के हाथों में चली गई, जिसकी वजह से आज देश की ये हालात है। अच्छा। तो उन्होंने सिर्फ गद्दी के वास्ते देश के 2 टुकड़े किए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इसमें महात्मा गांधी और उसका, अगर ये आजादी हमें
सुभाष चंद्र बोस और क्रांतिकारियों के हाथ आ जाती, उनके हाथ ये सत्ता आ जाती तो आज हिंदुस्तान सोने की चिड़िया जैसे पहले कहलाता था वैसे ही आज कहलाता। तो ये इसने जो कहा है कि भीख में मिली वो गलत कहा है। ठीक है सर। ये कहना चाहिए था कि जिस आजादी तो हमें उन शहीदों की वजह से मिली, सुभाष चंद्र बोस इनकी वजह से मिली, भगत सिंह की वजह से मिली, पर ये गलत हाथों में चली गई गांधी और नेहरू के हाथ में। ये आपकी अपनी राय है, शुक्रिया जी बलदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े। राम जी भाई जी हमारे साथ हैं, राम जी भाई हमारे साथ हैं गुजरात से। जी राम जी भाई कहिए, क्या कहेंगे? आप जुड़ चुके हैं राम जी, कहिए। हेलो जी नमस्कार राम जी भाई, कहिए। राम जी भाई आप टीवी पर जुड़ चुके हैं, आपकी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ, हिंदुस्तान में 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, कितनी मुसीबत आई, कितना खून देश में बहा, कंगना रनावत होती है कौन, पूरा देश का अपमान किया है और सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। जी ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक कल्पना जी हमारे साथ हैं जम्मू से, स्वागत है आपका। कल्पना जी क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि ये जो बयानबाजी उन्होंने की है बहुत शर्मनाक है। रानी लक्ष्मीबाई का जो कैरेक्टर निभा चुकी है महिला, वो ऐसे कहें। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में रानी लक्ष्मीबाई ने बलिदान दिया था देश के लिए, और हमारे कई सेनानियों ने बलिदान दिया। क्या भीख में आजादी मिलती है? वो कभी भीख में नहीं मिलती, उसके लिए बलिदान देना पड़ता है। बहुत शर्मनाक बयान है ये। और दूसरा, सलमान खुर्शीद ने जो किताब में लिखा है वो भी काफी, उस पर भी काफी बहुत आपत्ति है। जी शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ साहिल कुरैशी आगरा से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका साहिल साहब, क्या कहेंगे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कहिए। सर मैं ये कहना चाहता था कि ये बहुत ही गलत बात कही है इन्होंने। जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने काफी शर्मनाक बात कही है। जैसा कि ये एक्टर हैं, इन्हें नहीं मालूम कुछ भी राजनीति के बारे में। कैसे बलिदान दिया उन्होंने पूरी मेहनत के साथ लड़ाई लड़ी थी और ये बोल रहे हैं कि भीख में दी है। कितनी गलत बात कही है इन्होंने। ठीक, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं कार्यक्रम में, दिनेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। दिनेश जी नमस्ते भाई साहब जी। ऐसा है जी, बलदेव सिंह जी का मैं बयान सुन लिया था अभी। हाँ कौन है? ऐसा है जी, यदि ये मैं इनसे पूछ रहा हूँ, यदि ये 3-4 भाई हैं तो क्या घर परिवार चल रहा है? आपस में भाइयों की भी बढ़ती, इतना बड़ा देश है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को चलाया है, 1 रुपया भी नहीं था इनके पास जिस दिन देश आजाद हुआ। क्या था, क्या चीज थी देश के अंदर? कुछ भी नहीं था जी, सुई भी नहीं बढ़ती थी। आज पता नहीं क्या क्या बनने है। क्या सुभाष चंद्र बोस की इज्जत करते हैं, भगत सिंह और की भी इज्जत करते हैं। उन्होंने कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानियां रंग भी लाई है, हम ये नहीं कहते, लेकिन नेहरू जी का बलिदान कोई बकबा नहीं सकता। इतने बड़े परिवार से थे, ये कहते हैं कि बड़े बड़े परिवार में लड़के यदि नौजवान किसी चीज के अंदर आएंगे ना, लोग सोचते हैं फलाना का लड़का आ गया, फलाना का लड़का आ गया। अब भी यहाँ भी यही हो रही है, टिकट बोला फलाना का थोड़ा नहीं मिलती, कांग्रेस की, बीजेपी की फलाना का थोड़ा अपारण नहीं मिलती, लेकिन हम फख्र से मतलब के उन्हें लाग जाते हैं। नेहरू जी तो बहुत बड़े आदमी थे और वो देश की कुर्बानी के लिए आए। नहीं जी, 90 के अंदर वो जेल में गए, पिसुआ ना खा लिए गौड़ा ज्ञान है। बात कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ाई रोटी मिल गई, ज्यादा बात कर लग रहे हैं। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और कुलदीप जी हमारे साथ हैं, एक और दर्शक, नमस्कार कुलदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्कार खान साहब जी, कहिए। मैं खान साहब इसके बारे में, कंगना रनौत के बारे में ये कहना चाहूंगा कि कंगना रनौत तो बड़ी मुंह फट लेडी है जी। इसको इस तरह के बयान ने मतलब भारतीय जितने भी जिन्होंने आजादी लाई, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, पंडित नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी ने और दूसरे अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और जो कंगना रनौत को एकदम जो क्या नाम जो इस अवार्ड मिला इसको वापस ले देना चाहिए पद्मश्री का, और इसके अलावा या तो उनको माफी मांगनी चाहिए और उनको बीजेपी की बोली नहीं बोलनी चाहिए। धन्यवाद जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त कंगना रनौत के पद्मश्री अवार्ड को भी वापस लेने की बहुत से लोग मांग कर रहे हैं,
मोहम्मद अनवर हुसैन हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी अनवर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मेरा कहना ये है कि जो कंगना रनौत ने ये जो बयान दिया है। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है अनवर साहब, कहिए। हाँ जी, कंगना रनौत ने जो बयान दिया है उससे आज अंग्रेज कितने खुश हो रहे होंगे कि हमने भीख में जो है इनको आजादी दी है। इन्होंने लड़के हमसे आजादी नहीं ली है। जी ये पद्मश्री अवार्ड विजेता व्यक्ति जब हमारे देश का ऐसा अपमान कर रहा है तो बीजेपी सरकार को चाहिए कि उनसे वो अपमान का बदला ले और वो पद्मश्री वापस ले और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े अनवर साहब। और आप भी जुड़ सकते हैं। आप किस तरह से देखते हैं कंगना रनौत के बयान को? 1947 में मिली आजादी भीख में मिली आजादी थी और उसके बाद 2014 में आजादी मिली। इसको लेकर बहुत से ट्वीट्स वगैरह भी हो रहे हैं, बहुत से लोग इस पर तंज भी कस रहे हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि अब 26 मई की भी एक छुट्टी हो जानी चाहिए राष्ट्रीय अवकाश के रूप में। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, विजयपाल जी हमारे साथ हैं। जी विजयपाल जी, स्वागत है आपका। जी हेलो जी नमस्कार विजयपाल जी, कहिए। मैं तो ये सोचता हूँ इनके लिए तो ऐसा करना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चले इसके ऊपर जी, और इससे फांसी होनी चाहिए। जो हमारे शहीदों को जो गाली दे रही है, हाँ, इनके लिए तो देशद्रोह का मुकदमा लगे और फांसी होना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी मांग आप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और ये कह रहे हैं कि देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, जय भारत जी हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र से। स्वागत है आपका जय भारत जी। जय भारत जी जय भारत जी। हेलो, जय भारत। जय भारत। हाँ जी सर जी। जी कहिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी जी, ये हैं एक दूसरे के प्रति कैसे कैसे शब्द बोलने वाले भारत में जी, ये सारे बंद हो जाएंगे जब सारी जनता एक ही आवाज उठाए जी, 75 लाख रुपए हर इंसान को दे। क्योंकि 2 राज करने वाली पार्टियां हैं सबसे बड़ी, वो अगर हर जनता को 75 लाख रुपया देती है तो सारे भारत में एक दूसरे के प्रति। सर बहुत संक्षिप्त में बता दीजिए जरा, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं 75 लाख रुपए की, ये 75 लाख मिलेंगे कैसे सबको? बिल्कुल मिल सकते हैं सर। 10 लाख की लोग मोदी जी के बयान को लेकर कई बार लोग मांग करते हैं 10 लाख नहीं मिले, आप 75 लाख की बात कर रहे हैं। जी सर, ये सर जी बिल्कुल ही आसान है, आसान तरीका है बिल्कुल। हाँ 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 जी सर जी। जी सर, कोई भी भारत देश में जन्म लेने वाला जो है बड़ा महान है जी, इसकी महानता किसी को भी पता है। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। 75 लाख रुपए लोगों को अच्छी लगी होगी उनकी बात, और मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि पूरे देशवासियों को 75 लाख रुपए मिल जाए। खैर, प्रेम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। सर मैं बोलता हूँ कि जो इन्होंने 2014 की बात उठाई, इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स रीजन है, इसकी तय में जाना चाहिए एक्चुअल में। क्योंकि इनके ऊपर में झमेला हुआ था महाराष्ट्र में, उसी के कारण से ये बीजेपी के साथ मिल के ये धंधा कर रही हैं। ये लोग क्या करेंगे? इन लोग को पॉलिटिक्स का कुछ पता होता नहीं है। जो इनको सेव करके चलेंगे उनके फेवर में बोल देती है, चाहे देश का नुकसान हो चाहे कुछ। अगर कोई भी आदमी पाकिस्तान के लिए कुछ बोलता है तो उसके ऊपर में केस हो जाता है। तो इन्होंने 1947 की आजादी के लिए कह दिया, तो वो हमारे महान जो भी आदमी लोग थे जिन्होंने देश की आजादी में इतना बड़ा बलिदान दिया, उनके बाबत इन्होंने जो बात बोली है उसके लिए तो इनके ऊपर में कुछ एक्शन लेना चाहिए। पर बीजेपी की सरकार है वो क्यों लेगी? क्योंकि उन्होंने 2014 उड़ा दिया। सोचने की चीज है कि 2014 क्यों उड़ाया इन्होंने, सोचिए सर, इसके पीछे कितना बड़ा पॉलिटिकल रीजन है। इनको वहाँ पे जब केस चला इनके ऊपर में, इनके मकान को तोड़ा गया या कुछ किया गया, तो इन्होंने पैसे की ताकत से रोकने की चेष्टा की, उसके बाद बीजेपी वालों ने बचाया। सर रीजन यही है। ये भारतवर्ष में क्या पॉलिटिक्स हो गई है सर? ठीक है सर, जी बहुत जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और इस प्रोग्राम को आप लोग जो बहुत से लोग जुड़े हैं, तो इस प्रोग्राम को आप अपने फेसबुक पर भी देख सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त। ये वहाँ पर रिकॉर्ड रहता है और आप उस लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों तक भी भेज सकते हैं, दूसरे लोगों तक भेज सकते हैं कि आपने
इस बयान पर क्या अपनी राय रखी थी। खबर अभी तक का फेसबुक पर पेज है KHABRAINABHITA आप लिखें। यूट्यूब पर भी हमारा पेज है, फेसबुक पर भी है, तो आप वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर लाइक और फॉलो कर सकते हैं। बाकी कंगना का बयान, राजेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश जी हमारे साथ हैं अम्बाला से। स्वागत है आपका राकेश जी, क्या कहेंगे। हेलो जी राकेश जी कहिए, स्वागत है। हाँ जी कुरैशी जी, राम राम। राम राम जी कहिए। ऐसा है प्रधान जी, ये तो सरकार को देखना चाहिए जिसने इतनी बड़ी बात कही है कि उसको वैसे ही टीवी पर हाईलाइट करवा रहे हैं। इसके प्रदेशद्रोही का मुकदमा के अंदर ठोकना चाहिए जी। है ये कोई बात बनी है। भगत सिंह, राजगुरु जी, अपना चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ये कोई वैसे थोड़ी, उनके परिवार के पुष्ट को देखो, जिसके घर का कोई आदमी चला जाता है कोई साथ क्या बीतती है। इन्होंने तो बोल दिया, इनका तो बोल के सर गया। इनको कहते किसी की शहीदी दे के देखो, फिर पता लगता है। अहम बात, ये तो अपना नाखून कटवा के ना शहीदी देने वाली बात करते हैं। शुक्रिया राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। उन परिवारों से पूछा जाए जिनके परिवारों में कोई स्वतंत्रता सेनानी है, जिनके परिवारों के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमने किताबों में भी पढ़ा है, हम अपने बड़ों से सुनते भी आए हैं, और बहुत सारी तस्वीरें हमारे सामने हैं जो उस हकीकत को बयान करती हैं कि 1857 या उससे पहले से किस तरह की जद्दोजहद हुई है देश की आज़ादी के लिए। 1857 में कितना खून बहा देश की आज़ादी के लिए, और रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे और न जाने कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों से मोर्चा लिया। हालांकि वो पहली जंग आज़ादी की हम हार गए थे, लेकिन शुरुआत वहाँ से हो गई थी और फिर 100 साल का 90 साल का वक्त लगा और 1947 की आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई। बहुत सारी कुर्बानियाँ हर एक वर्ग के लोगों की, हर एक समाज के लोगों की, हर एक धर्म के लोगों की, और फिर उस पर यह कह देना कि भीख में मिली थी तो सरासर अपमान ही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप किस तरह से देखते हैं कंगना रनौत के बयान पर। और कंगना रनौत के बयान पर अब काफ़ी आलोचना भी तक ये मुद्दा छाया हुआ है। लोग उनसे मांग कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांगें, और लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका पद्मश्री वापस ले जाए। राष्ट्रपति से लोग मांग कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अरुण जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अरुण जी। नासिर साहब, अनगिनत अनाम शहीदों ने अपनी शहादत दी है देश को आजाद करने में। जी। जलियांवाला बाग, राजस्थान में मानगढ़ का किला, जहाँ हजारों लोग डरे, हजारों लोगों ने अपनी शहादत दी। बिल्कुल, वो शहादत को जिक्र कह रही है तो हमारे शहीद क्या भिखारी थे। जी सर, इनका मानसिक दिवालियापन है कंगना जी का। ये इनको अब तत्काल माफी मांगनी चाहिए इनके लिए, और इनका जो पद्मश्री वापिस होना चाहिए। शुक्रिया जी अरुण जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। इरशाद खान साहब हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं उत्तराखंड से, स्वागत है आपका इरशाद जी, कहिए। जी 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 नमस्कार। नमस्कार इरशाद जी, कहिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कंगना रनौत है, ये सिर्फ हाईलाइट होने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। इनको देश का नहीं पता, इनको देश की आजादी में कितने लोगों ने जान दी है, उनके पीछे कितने लोगों की कुर्बानियां हैं देश की आजादी के पीछे। इसको, इस बंदी को नहीं पता। ये एक एक्ट्रेस है जी, ठीक है, इसको इसकी तमीज ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है, और ये इस तरह के बयान दे रही है, तो कोई मतलब ही नहीं है। इस सरकार को तो इसके ऊपर फौरन एक्शन लेना चाहिए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इरशाद खान साहब। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं पंचकुला से, जसविंदर जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका जसविंदर जी। जी सर, ये सरासर गलत है। इस तरह से थोड़ी बोल दिया जाता है किसी को, कोई भीख में मिली है हमें आजादी, हमने खून दिया है अपना, और अब तक भी हम खून दे रहे हैं। ये तो वहाँ बैठ के बात कर रही है। मैं अभी तक 81 बार खून दे चुका हूँ देश के लिए। जी सर, ये वहाँ बैठ के बात करने से क्या हो जाएगा। ये ऐसे आदमियों में तो बहुत बड़े बड़े मुकदमे दर्ज होने चाहिए। ये 4 पैसे की औरत है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। नरेंद्र जी एक दर्शक हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश से, स्वागत है आपका नरेंद्र जी, क्या कहेंगे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार नरेंद्र जी, कहिए। सर है तो बहुत क्या जाए अनसमझी बातें की इस लड़की ने ना। हाँ। और एक्टर है ये, बोलने के बाद लग गया, पर थोड़ा इसने जो जोड़ दिया ना 2014 से, तो उन्होंने पेटे में भी ले लिया बीजेपी वालों को भी, और बीजेपी वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े। हवा सिंह जी एक दर्शक हमारे साथ हैं करनाल से, स्वागत है आपका हवा सिंह जी। हवा सिंह जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ जी जी स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ जी
इनको ये पता नहीं है हमारे को आजादी कैसे मिली, इसमें कितने खून बहाए हैं, कितने शहीद हुए हैं। ये भी एक लेडीज है रानी लक्ष्मीबाई, एक औरत थी, इसको पता नहीं है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, इतिहास से इसको पढ़ा नहीं है क्या इन्हें कभी। अगर इस पे बीजेपी वाले सरकार गवर्नमेंट ने इस पे कोई एक्शन नहीं लेती, मतलब बीजेपी वाले इसको सह दे रहे हैं जी। जो सरकार है वो इसको सह दे रही है, उसके उसमें कभी इतना। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं, थोड़ा सा वक्त और रहा है कुछ मिनट्स का। किशन जी हमारे एक दर्शक हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका किशन जी। किशन जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। चलिए शुक्रिया, आपने कोशिश की, आप भी जुड़ सकते हैं। कंगना रनौत के बयान पर बहुत से बयानात सामने आ रहे हैं, उनकी आलोचना हो रही है। वरुण गांधी को लेकर उन्होंने ये कहा कि पहली लड़ाई में 1857 की लड़ाई में एक बयान और आया था, मैं उसका जिक्र कर रहा था, तो बहुत खून खराबा हुआ। उसके बाद फिर 100 साल बाद गांधी के कटोरे में आज़ादी मिली, इस तरह से उनका एक और बयान था। फिर उसमें उन्होंने नीचे लिखा जा रो अब, तो इस तरह के बयान और थे। रशिक जी हमारे एक दर्शक जी स्वागत है आपका। यस सर जी कहिए, आप कार्यक्रम में बताइए। नमस्कार, कहिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है रशिक साहब, आप जुड़ चुके हैं। हाँ सर जी जी बोलिए। हाँ गोवा से बोल रहे हैं हम लोग। हाँ आ रही है। हेलो, हाँ गोवा से बोल रहा हूँ मैं, हम रफीक नाइकवाड़ी। हाँ आजादी के लिए किन किन लोगों शहीद हुए, हाँ। और ये कंगना रनौत को मालूम नहीं है जी, ये नाचने वाली है फिल्मों में। चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और ठीक है वो उनका काम है, लेकिन आलोचना हम करें तो एक अच्छे अंदाज में हम करें। आलोचना का हमको अधिकार भी है और सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बाकी कैप्टन जसपाल हमारे साथ जुड़ चुके हमारे दर्शक। नमस्कार कैप्टन साहब, स्वागत है आपका। हाँ नासिर भाई, राम राम। बात ये है जी, किसी वक्त कहा गया था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इस लड़की ने चापलूसी के अंदर नंबर 1 आने में सब बीजेपी को, सब दरबारियों को पीछे छोड़ने के लिए बयान दिया है। इसको इससे ज्यादा अहमियत देना, उसके जाल में फंसना, ठीक, ये जो है इस काबिल नहीं है कि इसकी बात का, इतनी घटिया बात का लोग जो है सीरियसली जवाब दें। जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो कंगना रनौत के बयान को, कंगना रनौत की बात को, कंगना रनौत के बयान को तो सीरियसली, ऐसे बयान को तो लिया जा सकता है, लेकिन उनकी बात को और उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये कैप्टन जसपाल हमारे एक दर्शक कह रहे थे। बाकी हमारे बहुत से दर्शकों ने कहा कि उन पर कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को शय नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई किसी भी समाज से जुड़ा हो, किसी वर्ग से जुड़ा हो, जो देश की बात करते हो, देश के खिलाफ बोल जाए। और आज़ादी के खिलाफ बोलना, उस आज़ादी के खिलाफ बोलना जहां पर बहुत सारी कुर्बानियां, एक दो नहीं हजारों लाखों कुर्बानियां, जानों की, माल की, वक्त की, जज्बात की, हर तरह की कुर्बानियां देश की आज़ादी में लगी थी, तो उस कुर्बानी का वो अपमान है जो कंगना रनौत का बयान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप इस कार्यक्रम को, जो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अपने फेसबुक पर जाकर आप हमारे पेज को, फेसबुक का पेज है वहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से, और उसको कॉपी कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, लिंक को शेयर कर सकते हैं कि आपने इस मुद्दे पर अपनी बात क्या रखी थी। खबरें अभी तक इंग्लिश में आप लिखेंगे KHABRAINABHITAK। और आप सभी का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।